आज हम बात करने वाले हैं एक नए रेडियो प्लेटफॉर्म के बारे में। हाइक रेडियो नाम सुना है, थोड़ा अलग लग रहा है राइट? बिल्कुल। हाइक रेडियो का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक डिजिटल या एफएम बेस्ड रेडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीलिंगुअल मल्टी टॉपिक कंटेंट मिलता है। मतलब म्यूजिक, टॉक शोज, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, कम्युनिटी अपडेट्स, सब कुछ एक ही जगह पे। मुझे सबसे पहले जो चीज कैच करती है वो है इसका टैगलाइन, एनी लैंग्वेज एनी टॉपिक ओनली ऑन हाइक रेडियो। मतलब चाहे आप हिंदी, तमिल, पंजाबी या इंग्लिश सुनना चाहते हो या फिर कोई भी टॉपिक, सब कुछ कवर होता है। हाँ, और एक और टैगलाइन मुझे याद आ रही है, योर वॉइस योर वर्ल्ड, हाइक रेडियो। ये क्लियरली बताता है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि हर लिसनर की आवाज को इंपॉर्टेंस देता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी की स्टोरी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे उसको भी जगह मिल सकती है। इसी से मुझे याद आया, उन्होंने अपने कंटेंट टाइप्स को भी काफी ब्रॉड रखा है, जैसे म्यूजिक मिक्सेस, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल हिट्स। तो अगर आपको बॉलीवुड पसंद है या फिर के पॉप या इवन कोक स्टूडियो पाकिस्तान, सब कुछ मिल जाएगा। और सिर्फ म्यूजिक नहीं, टॉक शोज भी हैं, ट्रेंडिंग इश्यूज, यूथ टॉक, टेक, लाइफस्टाइल, कल्चर, मतलब हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक अपडेट्स चाहिए या फिर आपको फैशन ट्रेंड्स पसंद है, दोनों चीजें मिलेंगी। एक और चीज जो मुझे काफी यूनिक लगी वो है लैंग्वेज कॉर्नर्स। मतलब हर एपिसोड एक अलग लैंग्वेज में हो सकता है, तो अगर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट सुनना है तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल है। और इसी के साथ कम्युनिटी वॉइसेस भी हैं। यहाँ पे लोकल स्टोरीज, इंटरव्यूज, कल्चरल प्रोग्राम्स, सब कुछ मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी छोटे शहर में कोई इंटरेस्टिंग इवेंट हो रहा है या कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है तो उनकी स्टोरी भी यहाँ पे आ सकती है। मुझे लगता है ये एक तरह से कनेक्टिंग कल्चर्स थ्रू साउंड का रियल एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हो तो एक कल्चरल एक्सचेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है। और एक और फीचर जो आजकल के लिसनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है लाइव स्ट्रीम्स एंड पॉडकास्ट। मतलब चाहे आपको लाइव रेडियो सुनना हो या फिर ऑन डिमांड ऑडियो चाहिए, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जब चाहें जहां चाहें सुन सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब लोग कम्यूट कर रहे होते हैं या फिर घर पे रिलैक्स कर रहे होते हैं। और एक और चीज, हाइक रेडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक कम्युनिटी बिल्डर भी है। सही कहा। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके शहर में कोई यूनिक फेस्टिवल है या कोई सोशल इशू है जो हाईलाइट होना चाहिए, तो आप हाइक रेडियो के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म जो सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि सुनता भी है। और मुझे लगता है आज के टाइम में जब हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, ये फीचर काफी पावरफुल है। और अगर आप देखो तो इस प्लेटफॉर्म का विजन भी काफी क्लियर है, वेयर एवरी वॉइस फाइंड्स अ फ्रीक्वेंसी। ये लाइन मुझे काफी कैची लगती है। मतलब चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपकी आवाज को यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिलती है और इससे एक इंक्लूसिविटी का फील आता है। अब अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो हाइक रेडियो का मॉडल काफी स्केलेबल लगता है, क्योंकि जब आप मल्टीलिंगुअल और मल्टी टॉपिक कंटेंट ऑफर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ऑफिशियली 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, और उनके अलावा भी कई डायलेक्ट्स हैं। तो अगर एक प्लेटफॉर्म सबको केटर कर रहा है तो वो नेचुरली मास अपील क्रिएट करेगा। और सिर्फ इंडिया नहीं, अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी सोचो तो डायस्पोरा कम्युनिटीज के लिए भी ये काफी यूजफुल हो सकता है। जैसे कोई इंडियन अब्रॉड है, उसको अपनी लैंग्वेज में कंटेंट सुनना है तो हाइक रेडियो एक ब्रिज का काम करेगा। और आजकल जब हर चीज पर्सनलाइज हो रही है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शो सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो म्यूजिक हो या टॉक शो हो या कोई लोकल स्टोरी। एक और एंगल है यूथ एंगेजमेंट, क्योंकि जब आप ट्रेंडिंग इश्यूज, टेक, लाइफस्टाइल और यूथ टॉक कवर करते हो तो नेचुरली यंग ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, और जब यंग ऑडियंस आती है तो प्लेटफॉर्म का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया में रेडियो की रीच अभी भी मैसिव है। 2024 के डेटा के हिसाब से रेडियो की रीच लगभग 65% अर्बन और 57% रूरल पॉपुलेशन तक है। मतलब अगर डिजिटल और एफएम दोनों कंबाइन हो जाएं तो पोटेंशियल ऑडियंस ह्यूज हो सकती है। और जब आप डिजिटल पे आते हो तो आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की टेंशन नहीं होती। मतलब कोई भी कहीं से भी किसी भी डिवाइस पे सुन सकता है। और एक और चीज, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो हाइक रेडियो पे आप अपना शो या पॉडकास्ट लॉन्च कर सकते हो। मतलब प्लेटफॉर्म सिर्फ लिसनर्स के लिए नहीं, क्रिएटर्स के लिए भी ओपन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है हाइक रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एंगल से सोच रहा है, इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कम्युनिटी एंगेजमेंट। और अगर आपको लगता है कि रेडियो का जमाना गया
तो सोच लीजिए आज भी रेडियो एक ट्रस्टेड मीडियम है और जब उसको डिजिटल के साथ कंबाइन करते हैं तो उसकी रीच और रेलेवेंस दोनों बढ़ जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है आज के लिसनर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे इतना वैरायटी मिलना, वो भी अपनी लैंग्वेज में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ये काफी रेयर है। और इसीलिए हाइक रेडियो का कॉन्सेप्ट यूनिक भी है और टाइमली भी है, क्योंकि आज के टाइम में जब लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी कम्युनिटी और अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म उनको एक वॉइस देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज भी सुननी चाहिए या आपको दुनिया भर की आवाजें सुननी है तो हाइक रेडियो एक ट्राई तो बनता है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो शायद यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। क्या पता आपका शो अगले महीने ट्रेंडिंग हो जाए। इसी नोट पे आज का डिस्कशन यहीं पे रैप करते हैं। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून रखिए हाइक रेडियो पे।